चीफ या बॉन सर्वेंट लीडर बना बोला के जे विषय थे सेवक सर्वेंट नेतृत्व या सेवक नेतृत्व पर विषय दे आरो लहासे आदो तिहिया तीन रे कड़ा गुण नहलाइन मेल किदा जे नोआ कथा को एकेन इ मतो से खन दो बांग हिजुआ अब जतो से खन हिजुआ आ जतो को मोन रे प्रकाशन इसो से कोई एवा मेरा आ जतो हर मी इदा को हे को मन चिकायदा चीता Arun cida, aruna cicit lebih jika lahaa aruna lebih jika apply. Ado, ni kepada kan luaria pia pun nyelida Greek sub, pia Greek sub nyelida the Greek word pada to siwak agua panriakan. जो कल हमने तीन ग्रीक शब्द को यूनानी शब्द को हमने देखा डाइकोनोस शब्द पढ़ा दो यूनानी शब्द का जो यूनानी शब्द है जिसका जो अर्थ है वो है जो मेज के सामने इंतजार करना और ये शब्द इस शब्द से जो है डिकन शब्द आया है डिकन शब्द नवा शब्द को डिकन शब्द है क्या दूसरा को नियल किया ओइकिटिस या ओइकिनोमोस और नुआरिया माने कना घर में काम करने वाला दास या नौकर अब सेवक सर्वेंट्स लीडर विषय को नियल करा और उन्होंने उकटा प्रथम वर्ड का सेवक शब्द उन्होंने महत्वपूर्ण शब्द और उना शब्द थोड़ा वो बुद्धि जरूरत उना या उस शब्द के ऊपर हमें मनन करना जरूरत है सेवक क्या है तीसरा पुण्य किदा डोलोस जिसका अर्थ है बंधुआ गुलाम या ऐसे सेवक जिनके पास कोई अधिकार नहीं है यीशु मसीह के लिए ये शब्द प्रयोग में लाया गया और प्रेतों के लिए भी लाया गया फिलिप्पी 2:7 के अनुसार हमने देखा और उसके बाद लास्ट में जो चौथा है वो हुपेरिट्स या हुपेरिचुअल शब्द ये चौथा शब्द था यूनानी शब्द है वो हुपेरिट्स या हुपेरिचुअल शब्द आया है और ये एक ऐसा दास इसका अर्थ है एक ऐसा दास जो सारे लोगों के समूह में सबसे छोटा गिना जाता सारे लोगों के समूह में सबसे छोटा गिना जाता हुपेरिचुअल या हुपेरिट्स सब ये ऐसा दास के बारे में ऐसे सेवक के बारे में उनका सेवक बाबत रहे उनका सेवक अल्गो बाबत रहे शब्द करा ग्रीक शब्द करा यूनानी शब्द करा उनको जो समूह रे एक झुंड में सबसे छोटा समझा जाता है सबसे छोटा समझा अब तिहिया दिन रे वो बड़ा उन चीज काम और उना संगे ते प्रैक्टिकल हालेलुया हम लोग प्रैक्टिकली जो हम सुनते हैं सीखते हैं हमारे बीच में हम प्रैक्टिकली करें आप लोग तैयार हैं हाँ प्रैक्टिकल के लिए तैयार है आइए एक दूसरे को बोलेंगे आज एक नया अनुभव में परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है आज आपको परमेश्वर एक नया अनुभव में ले जाना चाहता है
आप लोग इस बाबा तिही मिटे नवा अटका रे इदी में खोज नवा अटका रे इदी में खोज उकटा नवा हर बम अटका रखा उना तिही अटका। एक दूसरे को हम बोलेंगे जो आपने देखा नहीं वो आप देखेंगे, जो आपने उम्मीद नहीं किया वो आपके जीवन में होने वाला है। आप जो आप सोचते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाला है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। सो अब रिपीटेशन या रिपीट या दोहरा हम ऐसा करेंगे कि कल जो आए हैं उनके हाथ में ये पहुंचे। मैं थ्योरी from the word to practical theory जरूर किया, theory संगे संगे तो practical तो practical आज बोल रहे कथा जगह और आई भी कथा ही होगा। कल मैंने एक बात बोला था कि हम एक दूसरे के सामने पारदर्शी, एक दूसरे के सामने खुलेपन। मी एटा को बाबो करे अब चिका मी एटा को सामने रे सामा कर कौन चिका ओपन और चिका कौन ओपन। हम एक दूसरे के सामने क्या होंगे ओपन। और एक महत्वपूर्ण बात कल मैंने बोला था कि अगर किसी के जीवन में कमजोरी है और कोई उस क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग है, उस कमजोरी व्यक्ति को या भाई को या बहन को दूसरा जो स्ट्रॉन्ग है वो उनको उस क्षेत्र में हेल्प करे, मदद करे। और कोई कठे निजोर गया उना जगह रे कोई स्ट्रॉन्ग गया उन्हीं का या घोड़ो भाई क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं, आलोचना करने के लिए नहीं, बात को सुनाने के लिए नहीं, दोष लगाने के लिए नहीं। आप तो गन गया तो गन गया आप रे नवा कमी घटी में ना हना में ना उनका में ना होना लगी दुआ मैं क्या उनिया निजोरा रे उन्हीं स्कुरे आमेम दाड़ी आमेम लहा दाड़ी आमेम लहा और इसु बाबा मा जीवन रे गर्बिया और उनका कथा उना ये ते ईश्वर बाबा तो ये दोनों बता दिया हे सुरवीर सुरमा हे संथलिते वीर बंटा बोतोरते उन्हीं चुकुरे उना गुहू में सफाई कना और ईश्वर बाबा शब्द कना वर्ड कना वीर बंटा ही वीर बंटा कुचरा होड़ वीर बंटा चिकाते ही हुई दाड़े हैं। ईश्वर बाबा एनकरेज वर्ड्स पॉजिटिव वर्ड से उन्हें स्कूल की तो उन्हें अब वह मिमिक शब्द मिमिक बोलेंगे चिकना स्वास्थ्य वर्धक कैप्सूल है। हालेलुया क्या है स्वास्थ्य वर्धक क्या है? आपके जीव में जीवन है, आपके जीव में मृत्यु है। एक को आप खत्म कर सकते हैं, एक को आप जिला सकते हैं, एक को आप घटा सकते हो, एक को आप बढ़ा सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर ने बोला कि इसको अगर जो काम में लाना जानता है वो उसका प्रतिफल भोगेगा। हालेलुया जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। हालेलुया। तो आइए हम कल की आशीष, आप एक आशीष को जरूर आप इसमें दर्ज करेंगे, ठीक है ना। और इस आशीष को किस प्रकार से हम सामने रखेंगे वो हम बाद में बताएंगे। पहले आप अपने हाथ में इसको लेंगे, है ना। आप लगते आधार कोई होला pun anjumkan arguncitkan unku holanku holana bhor ado noa kami do 5 minit rebun kurumutoya ऑल लगी मीटन भोर ऑल में मिट्टी भोर ऑल में ओकाटा होला आम अटकार का मिट्टी भोर ऑल में आम बखरा ओकाटा होला अटकार का और आम 8% तो आलम बढ़ा चाहिए
ᱪᱮᱢ ᱧᱟᱢ ᱟᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱵᱚᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱢᱮᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱝ ᱢᱮᱱᱥᱟ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱷᱳᱨ ᱟᱢ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱢᱮᱱᱥᱚᱱ ᱢᱮ nyutung oleh jur ina tayong practical रूप रे जिसु मसीह गुण चेका गुण सोदरा उना से बचो तो एक सेवक के रूप में आपका दैनिक जीवन में 3 बातें जिसमें आपको हर दिन या प्रतिदिन या दैनिक जीवन में चलना है वो 3 चीज क्या है वो 3 बातें क्या है मसीह के एक सेवक के रूप में आपको अपने जीवन के प्रत्येक दिन मसीह रे मिटन सेवक रूप रे हम दो हमारे जीवन रे प्रत्येक दिन रे पिया कथा रे ताड़ा से चला अड़ी जी जरूर मेना और दिन रे आप अपना पिया जब आप उस 3 चीज को आप फॉलो करेंगे तो आप यीशु मसीह के सेवकपन के हृदय में परिवर्तित होते चले जाएंगे आम खेलाव चला यीशु मसीह सेवक हृदय यीशु मसीह सेवक हृदय या स्वभाव रे आमेन खेलाव चला तो उन्हें पिया जिनिस शिकरा उन्हें पढ़ा तो नुआ एक नुआ रपु अका आर दुख धरती रे तालारे आमा जीवन आरामा कमी पूरा उकड़ा तो मसीह या राज लगे मसीह या उना उद्देश्य पूरा लगे तो आपको इस टूटे और दुखी जगत के इस बीच में मसीह के लिए जीते और सिखाई करते हैं वो कौन सा ऐसे 3 बातें हैं जिसे हमको करना है जो अड़ी ये सिंपल विषय का ना मैं खान अड़ी प्रैक्टिकल विषय का ना हम पढ़ा हुआ कुलुसी 2 अध्याय 6 से 7 कुलुसी 2 अध्याय 6 7 और हम समय के अनुसार कोशिश करेंगे ताकि इन बातों को आपके सामने पूरा कर सके रख सके कंप्लीट बहुत सी बातें हैं एमा विषय को मैं ना सबसे पहले हम पढ़ेंगे वचन में से पवित्र शास्त्र में से कुलुसी 2 अध्याय कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय 6-7 आदो मसीह जिसु प्रभु मेन तेपे अतांग किदिलिका उनिरे तराम पे आतांग किदिलिका उनिरे तराम पे उनिरे रहेट अकान आर बिनाव रका अकान आर विश्वास रे दृढ़ अकान अपे पे चित चुयर लिका गुण मनाव जुहार रे सरड़ो कान की संताली ते अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ जैसे तुमने सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यधिक धन्यवाद करते रहो अत्यधिक क्या करते रहो धन्यवाद तो उन्होंने कथा में ना अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके क्या कर लिया है ग्रहण कर लिया स्वामी करके ग्रहण कर लिया यहां पर यह नहीं लिखा है कि मसीह करके ग्रहण कर लिया है मसीह करके नहीं परंतु प्रभु करके ग्रहण कर लिया है इसका मतलब है यीशु मसीह मेरे जीवन का मालिक या जीवन मालिक या जीवन स्वामी या जीवन मास्टर या जीवन प्रभु का नाम मेरे जीवन का मालिक है प्रभु है स्वामी है यीशु मसीह और मुझे उसके स्वामित्व के नीचे क्या होना है रहना है उनिया मलिकी से प्रभुत्व लातारे इंचकालियां ताहन हुई अब ना ये तो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया अर्थात आप मेरा जीवन मेरे हिसाब से नहीं या जीवन या हिस्सा निकाल दो लेकिन मेरा जीवन
प्रभु के हिसाब से चले। Amen. प्रभु के हिसाब से यहाँ सब दिमाग में है प्रभु ऐसा चला तदा यहाँ जॉर्डन मलिक प्रभु करने और प्रभु कांते तो वे उनिया एक थियरिया जीवन में बिना उन्हीं इन्हें चला बनाओगे वो मुझे पालन पोषण करेंगे, मेरी अगुवाई करेंगे, मुझे संभालेंगे, जो मुझे करना है वो गाइड करेंगे। ये है स्वामित्व के नीचे रहना। सो लिखा है वैसे ही उसी में चलते रहो, उसी में यीशु मसीह में चलना, उसी में जड़ अर्थात मसीह में जड़ पकड़ते जाना और बढ़ते जाना है। क्या कथा in Christ in Christ with Christ for Christ। मसीह में यीशु मसीह रे मसीह रे मसीह में मसीह के साथ और मसीह के मसीह रे मसीह तुलुन और मसीह रे इन क्राइस्ट, मसीह के साथ मसीह तुलुन विद क्राइस्ट और फॉर क्राइस्ट मसीह लगे से मसीह के लगे मसीह के रबिया कथा विषय ही कहना अन्य कथा वही विषय ओना तो कना आप और मसीह, आप और मसीह में आप और मसीह। तो सबसे पहले आपका जो संबंध है मसीह के साथ वो 4 प्रकार से संबंध, वो 4 तरह के संबंध। जब हमारा जीवन अब वह जीवन तुझे मसीह रे न्यामोगो कना, मसीह तुलो न्यामोगो कना और मसीह लगी न्यामोगो कना, तो वे अब वह संबंध 4 क्षेत्र में बढ़ा पाते हैं। हमारे संबंध मसीह में 4 तरीके से बढ़ता है। कौन लिखाते हैं अब वह संबंध तो बढ़ा पाते हैं। हमारे ध्यान में अब वह दिमाग में अब वह उदिस रहे, हम अपने दिमाग में अपने ध्यान में सर्वेंट लीडर का जो थीम है उसको रखें। मुझे सेवक अगुवापन के हृदय में क्या होना है या रूप में क्या होना है, बदलना है। और उस आधार पर उन आधारे नवा विषय हुए। तो मसीह के साथ हमारे 4 प्रकार का संबंध है, 4 तरह का संबंध। तो पहला संबंध मसीह के साथ, पहला संबंध यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12। 4 प्रकार से हमारा संबंध है, 4 तरीके से हमारा संबंध है। कई संबंध है लेकिन ये मुख्य 4 संबंध है। आइमा उनका नाम अच्छा मिटन उनला हारे ना संबंध बहारे मिटन यूहन्ना 1:12। 4 संबंध से पहले एक बताने से पहले एक सवाल ये है कि मसीह, मेरा संबंध मसीह के साथ कैसा है, मेरा संबंध मसीह के साथ कैसा है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन मिला। मेरा संबंध मसीह के साथ कैसा है, क्या संबंध मसीह तुलुचेल का मिला उन्होंने पुनिया
ऑप्शन मेरा पहला, मेरा संबंध मसीह के साथ बहुत अच्छा है, नंबर 1। मेरा संबंध मसीह के साथ बहुत अच्छा है, नंबर 1। दूसरा, मेरा संबंध मसीह के साथ थोड़ा अच्छा है। दूसरी बात, मेरा संबंध मसीह के साथ थोड़ा अच्छा है, या संबंध मसीह थोड़ा गान पहुंच गया। तीसरा, मेरा संबंध मसीह के साथ अच्छा है, मसीह के साथ अच्छा, बहुत अच्छा, थोड़ा अच्छा, अच्छा। और चौथा है, मेरा संबंध मसीह के साथ अच्छा नहीं। दोनों चार कथा रे kata रे मिलेnya अब नवा विषय दे उन जांचो मसीह के साथ बहुत अच्छा है। मतलब मेरा संबंध मसीह के साथ कैसा है, सवाल है। मेरा संबंध मसीह के साथ कैसा है, ये सवाल किया। सोमो मसीह तो चिन्ह का मेना नुआरे कोनिया सो मेना अडी मोसम बेस्ट बेस्ट या सोमो मसीह तुलोई थोड़ा अच्छा है, लेकिन थोड़ा अच्छा है, थोड़ा मोच गया, थोड़ा अच्छा। और तीसरा, अच्छा है, अच्छा है, गुड। और पूरा करना अच्छा नहीं। तो इन चार ऑप्शन में, इन चार बातों में हम कहां पर हैं, ये आप हम खुद को क्या करेंगे, देखेंगे। मसीह के साथ मेरा संबंध का मापदंड, मसीह के साथ मेरा संबंध का मापदंड, मसीह के साथ मेरा संबंध का मापदंड, मतलब के मापदंड को नाप करना, जोखा, परिमाण, जोखा, मापदंड। मैं मसीह के साथ मेरा संबंध का मापदंड, तो पहला क्या है, पहला है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, थोड़ा अच्छा है, अच्छा है, ठीक है, चला चला। अच्छा है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, ठीक है। मसीह के साथ मेरा संबंध का मापदंड, अब वह संबंध या जोखा, नाप, बहुत अच्छा है, थोड़ा अच्छा है, अच्छा नहीं है। तो काठे मेरा तुना काठे नहीं है। तो अब हम लोग अपने इस आधार पर अपने आप को हम जांचेंगे। अब मैंने बताया कि 4 संबंध है हमारा, 4 संबंध है मसीह के साथ। तो पहला वचन में पढ़ेंगे 1 का 12 हमने पढ़ लिया।
तो वहां पर क्या है, हम हमारा पहला संबंध है मसीह के साथ। मसीह के साथ हमारा पहला संबंध कि हम उसके क्या है, बच्चे हैं, हम उसके संतान हैं। एक संतान का संबंध, परमेश्वर के साथ एक संतान का संबंध, मसीह के साथ एक, मसीह के द्वारा परमेश्वर का एक संतान का संबंध। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ एक संतान के रूप में, संतान के रूप में मिजन हपन रिया रूप रे या संबोध में कोई तुली मसीह तुली सो तुली। दूसरा ना, जब हम बहुत ही संक्षेप में इन बातों को रख रहे हैं क्योंकि कई विषय है संतान के संबंध में। जब हम संतान है उसके, मसीह की जब हम संतान है, जब हम परमेश्वर के संतान है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, एक हम मसीह के साथ उसके संगी वारिस हैं। जो मसीह में जो है, जो मसीह में है वो मेरे पास है, जो मसीह को दिया गया हो मुझे भी दिया गया है ना। एक वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो उसका 8 अध्याय, रोमियो 8 अध्याय और 16-17 आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हम हैं। परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान है और यदि संतान है तो वारिस भी। तो वारिस में। हालेलुया। हम संतान है तो क्या है, वारिस में। वारिस का मतलब है, वारिस का मतलब अधिकार। हमारे पास जो धन यीशु के, जिस धन पर यीशु का अधिकार है, वो उसमें हमारा भी क्या है, अधिकार है ना। वो वारिस, क्योंकि जो यीशु को दिया गया है वो हमें भी दिया गया है, और वो हमें यीशु मसीह में क्या है, हमें मिला है। और इसलिए अगला ये थे हम उसके क्या है, वारिस भी है। आगे, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। संगी वारिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाए उसके साथ महिमा तो भी उसके पाए। साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। उसके साथ क्या पाएंगे, तो महिमा से पहले क्या है, दुख है, दुख उठाना है। अगर हम सेवक रूप में बदलना चाहते हैं, सेवक रूप में जो ठहराई मेरे कनखान, तो मैं इन दो मसीह को संगी वारिस करनी। संथाली में क्या बोलेंगे, संगी वारिस, भाईदार, मसीरे, ऐदरी, हिंदी से थोड़ा कठिन लग रहा है, साव ऐदरी को। तो जो साव, हम लोग जब उसके संगी वारिस है, तो हमारे पास है ना, उसके साथ जैसे मसीह के साथ है। मसीह ने दुख उठाया तो हमें भी दुख उठाने, मसीह ने महिमा पाया तो हम भी महिमा पाएंगे। तो ये संतान का जो अधिकार हमारे पास है, उस अधिकार में हमको क्या होना है, बढ़ना है। तो हमारे बातचीत मीटिंग का फाइनल के था संबंध और संगति में क्या अंतर है, क्या अंतर है, संबंध और संगति। बातचीत करें, संबंध और संगति में क्या अंतर है। संबंध और हिमिर चेट डिफरेंस में যে পার্থক্য में সম্বন্ধ ব্যক্তিগত সংগঠিত সমূহ के चिंगार और दिए हाँ संबंध में व्यक्तिगत संगति नहीं थे। अब वो मसीह तुलुई ईश्वर तुलुई संबंध और संगति रे चेक बिगाड़ो मेरा चेक पार्थक्य में क्या डिफरेंस है संबंध और संगति में। हाँ जी, आगे और कोई, ठीक है, हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। हाँ बोलिए, आप पे फ्रीडम यहाँ पे हमारे बीच में स्वतंत्रता की आत्मा है। हालेलुया। इसलिए हम आजादी के साथ हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई प्रचार वचार नहीं, परंतु यहाँ पर
हम एक दूसरे से सीखने की है রিলেশনশিপ রেদো যত কথা ভিতরি কথা বারে কথা যত এত প্রকাশ দাঁড়া এখানে সংগতি রেদো হয়তো ওনাকো কথা যত বাং লেগো আছে যেটা তো হেলমেল রেদো रिलेशन में मेरे हिसाब से रिलेशन में एक खून का अधिकारी होता है, आपका एक अधिकार होता है, एंड फेलोशिप आपका ऑप्शन है, आप करें या ना करें इट्स अप टू यू मेरे हिसाब से। रिलेशन में अधिकार है, रिलेशन में एक खून का रिलेशन है, खून का एक अधिकार है, रिलेशन में अधिकार है, हाँ खून में खून का फेलोशिप में आपका ऑप्शन है, आप करें या ना करें। ठीक है आगे और आगे हाँ कोई भी XYZ इन ना संबंध दो बापाल दाय ताना ini hor sungai relation na income in barai daruya but संगति दो मैंने sungai japan ना hi hello galmara होते चला ini संबंध दो है knowing each other कहीं बनाता है और किसके मन में कुछ बातें हैं, प्रकाशित हैं, विचार हैं तो आप बता सकते हैं, आप रख सकते हैं। संबंध में वही है कि एक दूसरे को जानना अच्छा से, ये संबंध होता है, एक दूसरे को जानना, और संगति में ये उनके लिए समय देना पड़ेगा। संगति में समय संबंध तो गहरा निचन ये तनका जुड़ा होता है ना, संगति तो उधर गहरा से पाता है। ओके तो ठीक मुश्किल था तो जांच है जांच है संबंध और संगति में कौन सा ज्यादा कि मतलब इसमें डिफरेंस क्या है इधर को मिला होगा बोला सवाल संबंध मिला से है संबंध जुदी मिला আর যদি संगति बनू खान फेलोशिप बनू खान तो उना संबंध तीन गहरा चला अगर संबंध है यस संबंध है वो मेरा बेटा है वो मेरी बेटी है लेकिन फेलोशिप नहीं है तो उस संबंध तक रह जाएगा तो हम कितना गहरा में हम जा पाएंगे उस संगति में एक बच्चा अपने बाप के साथ अपनी माँ के साथ कितने गहरा संबंध में बढ़ सकते हैं अगर फेलोशिप ना हो रिलेशन है लेकिन क्या नहीं है फेलोशिप नहीं है तो क्या एक बेटा अपने बाप के हृदय को जान पाएगा क्या एक बेटी अपनी माँ के मन की बातों को जान पाएगा बोले हाँ मेरा बाप है आपकी पहचान आपके बाप से होती है आपकी पहचान आमा उपरन अंबाबा है अंबाबा ही बढ़ाए कर दिया वही क्लास में फलना क्लास है फलना ओ अड़ी मौज हो उन्हें से खोना आमा मीटर उन्हें उपरन से क्या आमा मीटर संबंध लेकिन संबंध में अगर फेलोशिप ना हो संगति ना हो तो क्या नुकसान हो सकता है चलिए आप लोग बताइए आपने कहा सही बात है ना कि संगति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आज हम उल्टा करते हैं अब तो ईश्वर तुम्हें संबंध मिला तब ना संतान होने का संबंध है बट नो फेलोशिप बनुआ हिलमिल बनुआ गप्पाल मरा बनुआ आज यदि हम बाबाठेन बाम सुरु खान बाम हिलमिलो खान अगर आप पिता के नजदीक नहीं आएंगे फेलोशिप नहीं करेंगे तो आपके साथ क्या होने वाला है क्या होगा ये बताइए ओके नंबर 1 विश्व भारत हुआ मान नहीं करूंगा क्या नुकसान हो जाएगा
मीटिंग इधर चलावना कटिक ने पंजाब कमी लगी कटिक रे चला 20 बछर तायम में फोन ना से मतलब मैं आई मोबाइल फोन ना 20 बछर बाद तो क्या बच्चा बाप की आवाज को पहचान पाएगा जे उन्हें बढ़ाई दाड़िया इन बाबा आराम कर गया 20 बछर कोई आड़ांगी बाय फेलोशिप 3 दिन गैप मिला क्या होगा जांच है कथा को जांच है क्योंकि हम सब सेवक हैं और बिल्कुल सेवक है मैं ऐसा बोलूँगा हाँ? मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ हक बांधता है हक बांधता है यानी अगर हम बोलेंगे कि पिता है बाकी लोग समाज के लोग बोलेंगे वो तो ठीक है और बाप पिता के फेवर में आएगा दिखाया हमारा मुझे काम बेटा करना पर 20 बच्चों को तो या बाम या उठ दिया है ना फिर बाप एक गीत है हक है तुझे अब पिता बुला दोनों मुझको गेम atau mah नुकसान कुले तो बनते संबंध रखो तो बाबा कुनी करा तो अच्छे और क्या हो सकता गयो कपूरा गयो बिहार परमेश्वर का हृदय को कैसे हम जान पाएंगे ईश्वर मोन चिर का दिन बढ़ाया जाए गाल मलाव से ईश्वर मोनी बढ़ाया जाए आर मिटेन प्रतिबिंब जिका करा ईश्वर हृदय परमेश्वर का हृदय परमेश्वर का हृदय परमेश्वर का हृदय परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रतिबिंब होता है अर्सी जुदी सीजनो मरसाल से ही समान खान जी का सीजनो मरसाल सीजनो मरसाल अर्सी रहे जो आता से समान तो अंते चला रिफ्लेक्ट प्रतिबिंब उनता करना ना अपना रिफ्लेक्ट होना प्रतिबिंब उनता करना ये राइट सेवा सेवा मैं समझ प्रतिबिंब देखा शब्द माया परमेश्वर का हृदय ईश्वर का हाथे जिना कना सुदरो कना से प्रतिनो कना आसडरो कना बेटा में नुया मोन दो ईश्वर आया कथा ते जिका दरेया बुझो दरेया गरमाना ते बुझो दरेया नो प्रतिबिंब कना ಅದು ಪುನಃ ಇರುತ್ತೆ ತೀವ್ರ ईश्वर कथा नवा दुनिया ला আছে ईश्वर कथा संगे हम संबोधन तो होया अब जब मित्र है तो अब बात करेंगे क्योंकि अब जब परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं तो परमेश्वर आपसे क्या कर रहा है बातचीत कर रहा है प्रभु अपने घर में अपना और उकटा उनारे भेद प्रकाशन उना प्रतिबिंब करा अब हार्ट रे अब हृदय और तीन रे हम इनको पढ़ावा भजन 119 का 130 भजन 119 का 130 भजन 119 130 119 से 130 से और कहना तेरी बातों के खुलने से तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है प्रकाश होता है उससे भले लोग समझ प्राप्त उससे भले लोग क्या प्राप्त करेंगे
समझ प्राप्त करेंगे। तेरा वचन खोलने से, ऐसा नहीं खोल दिया प्रकाश हो गया, नहीं, खोलने का मतलब है वचन के साथ मुझे क्या बिताना है, समय बिताना है। और जब वचन के साथ मैं समय बिताऊंगा तो वचन से क्या आएगा, प्रकाशन पवित्र आत्मा के द्वारा जब आएगा वो हमारे आत्मिक दिमाग में आएगा, हमारे आत्मा में आएगा, हमारे हृदय में आएगा। जब वो हमारे अंदर आएगा परमेश्वर का वचन का प्रकाश, तो वो हमारे समझ को खोल देगा, हमारे आत्मिक दिमाग खुल जाएंगे, आत्मीय आंखें खुल जाएंगी, हमारे अंदर वो रेवलेशन आएगा जो हम देखना, जो परमेश्वर चाहता है कि हम देखें, जो परमेश्वर चाहता है कि हम जाने। और जब ऐसा होगा तो हम देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। ये तो होना ये थे प्रकाशन सीखते, ईश्वर कथा सीखते, ईश्वर मौन दो क्या करा, सेवा कथा से करो। अरनत की दौत में भजन 119 का 11 पद में दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरोध और 9 में लिखा है, भजन 119 का 9 में लिखा है कि जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। सो हमारा संबंध जो है परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, तो किस रूप में काम करता है हम अभी देखिए। परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में किस, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ एक संतान के रूप में, एक मित्रता के रूप में, बातचीत के द्वारा जान सकते हैं। और इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो आगे हम देखेंगे। तीसरा जो संबंध है हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह तुम्हें अब संबंध, तीसरा संबंध का एक 20 पढ़ेंगे, मत्ती 20 है, मत्ती 20 का 24, 25, 26, 28 तक। परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, तो जो कि तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, वह तुम्हारा दास बने। उसकी सेवा है की जाए, पर इसलिए आया कि आप गामछा तो लेके गई। आने बने रहे। खाना काम करते
terlele. Ba, iya, amor kena sama. Betul. Oh iya, kau ya, sudah. Amor ke kau? Kam se kam ek. Ambil tu. Ini. Maria setiap video. Itu mah iya
अंकल अंकल करना है बहुत सारा Mita pode Prabhu ji, oh Prabhu, difícil tanto admit pode manot admit pode kita permission Prabhu ji, tapangki tulis kita permission amda Prabhu kan shubhabem dohar sukuda pra जीवन देखते मेरे पूरे दे जोड़ना उन बांझों बाप Hindu na kana makte Prabhu ama अपनी माहौल ada rezeki Prabhu ji Hindu na kita लेकिन आपको जीवन में पode अत्यंत जाना अलना kan जो हरा बोल जो दाढ़ी और कानून और हॉट वन पांच वाले तो धन्यवाद सोना हमको बहुत कर दिया संगीत में तुम